नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बात साल 2013 की है जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना आखिरी चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त तक देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था वो जंतर मंतर से होता हुआ पहुंच चुका था रामलीला मैदान, और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जो टीम थी अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसे आंदोलन की मुखिया बन चुकी थी जो देश भर में भ्रष्टाचार से सड़ गए सिस्टम के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर खड़ा हो गया था। अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की जो श्रद्धा थी, ऐसा लगता था जैसे कि जिन लोगों ने जेपी के आंदोलन को नहीं देखा, संपूर्ण क्रांति के, वो कल्पना करते थे कि कुछ ऐसा ही रहा होगा जिसमें लोग खुद ब खुद चले आते हैं और उस आंदोलन से अपने आप को जोड़ लेते हैं। 11, 12, 13 ये ऐसे साल थे जिसमें कि ये लग रहा था कि कांग्रेस के लिए सब कुछ उल्टा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले एक एनजीओ और उसके बाद एक आंदोलन और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी उसके तौर पर अपने आप को स्थापित करते हुए दिल्ली में एक बहुत बड़े चैलेंजर बन चुके थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान, या फिर अगर पहचान थी भी तो उनके अपने पार्टी स्ट्रक्चर्स थे ही नहीं। लिहाजा कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के सहयोगियों के खिलाफ जो असंतोष था उसका कोई न कोई लाभार्थी होता, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो चुपचाप देख रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक असंतोष की बयार बहा दी है कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खिलाफ, जो यूपीए कहलाते थे, उसका लाभ लेने की ठानी और वो आगे बढ़ी। अपने बेहतर प्रबंधन, बेहतर पार्टी के फैलाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर चेहरे के साथ, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जो जीत मिली, वो सिलसिला आज भी कायम है। पर अरविंद केजरीवाल को क्या मिला? आखिरकार उन्हीं ने ही तो भ्रष्टाचार के उस आंदोलन को इतना ज़्यादा मुखर कर दिया था कि वो कांग्रेस को लेकर के जब तक ख़त्म नहीं कर दिया उसकी सत्ता को, तब तक मानी नहीं, और आज तक कांग्रेस वापसी दिल्ली में नहीं कर पाई, केंद्र की राजनीति में नहीं कर पाई। अमूमन दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं रहा। जब साल 2013 के चुनाव हुए और तेज़ी से अपने आप को 28 सीटों पर वो लेकर पहुंच गए, और ये सब की सब ऐसी सीटें थीं जिसके बारे में कहा यही जाता था कि वहाँ कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर थी, भारतीय जनता पार्टी 32 पर। अरविंद केजरीवाल को समझ में बात आ चुकी थी कि जो वोटर 28 सीटें दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और उन्होंने तुरंत कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लोकपाल तो एक बहाना था, और फिर चुनाव लड़े, और इस बार उनका आकलन सही था। 70 में से 67 सीटें 95% स्ट्राइक रेट के साथ अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई। अब आ जाइए प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। उस वक़्त एक ऐसी पार्टी के तौर पर जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए। लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन सल्यूशन भी मांगा। पूछा कि आपके पास क्या है ऐसा जो इस समस्या का निदान है, भ्रष्टाचार की समस्या ख़ास तौर पर। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का जहाँ तक सवाल था, उत्तरदायी अपने आप को साबित करने का सवाल था, वहाँ अरविंद केजरीवाल थोड़े पीछे रहे। 10 साल के अनुभव में वो लोग जो कि कांग्रेस से कट करके आम आदमी पार्टी की तरफ आए थे, उसमें से बहुत से लोग ये सोचने लगे कि पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायी व्यवस्था नहीं है आम आदमी पार्टी, ऐसे में कैसे हम कांग्रेस को छोड़कर चले आएँ, तो ये पार्टी हमारी उम्मीदों को पूरा करेगी क्या? जीतने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से नेता नहीं पहुंच पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि केजरीवाल ने अच्छी नीतियां नहीं अपनाई, लेकिन उनके लोगों ने किस तरह से उस जीत को जिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसीलिए इस बार देखा जा रहा है कि टर्न अराउंड एक कांग्रेस पार्टी के भीतर दिल्ली शहर में
ये टर्न अराउंड तब होता है जिस कभी किसी कंपनी को आप देखते होंगे कि किसी ने आकर के नया कर दिया और फिर से वो बेहतर प्रदर्शन करने लगी। ये टर्न अराउंड जो कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में देखा जा रहा है, इसके पीछे ख़ास तौर पर राहुल गांधी की अपनी भूमिका है, प्रियंका गांधी की का अपना समर्थन है, और वो टीम है जो ये तय कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी या किसी भी सहयोगी के दम पर राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि सहयोगियों के दम पर राजनीति करते करते हमने सहयोगियों के लिए सारी ज़मीन छोड़ दी है। और इस कारण से ये जो अग्रेसिव आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है नांगलोई जाट में, जहाँ प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, या फिर इसके पहले राहुल गांधी की जो 29 तारीख को रोड शो और सभाएँ हुई थी उसमें दिखाई पड़ी थी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इच्छा कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ने की जो रही थी आम आदमी पार्टी वोटर्स में, उसमें से थोड़ा वोटर इस बार निकल गया है। प्रश्न यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब है आम आदमी पार्टी, तो लोग निकलना क्यों चाहते हैं और फिर कांग्रेस की गोद में आकर बैठना क्यों चाहते हैं? ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जो थोड़े हैं वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? उसके पीछे वजह ये है कि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो एक हिंदू राष्ट्र का बड़ा एक तर्क है भारतीय जनता पार्टी के पास, उससे बाहर जाकर के वो अपनी जगह नहीं देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की वो बीजेपी का विरोध तो करती है, पर साथ ही साथ वो जो एक बड़ा कॉन्स्ट्रक्ट है हिंदू राष्ट्र का, उसके बाहर रही जाती है। वो इसी व्यवस्था में अपनी एक अलग पहचान बनाती है, और यही राहुल आम आदमी पार्टी से बेहतर कर जाते हैं। वो सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हुए एक नया मकाम गढ़ते हैं और कहते हैं कि असली रास्ता संविधान का यही है। और इसीलिए कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए आसमान में अपनी एक मजबूत जगह तलाशता है और कहता है कि जिन्हें सुरक्षा चाहिए हमारे पास आइए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पूरे आसमान को ही साफ करना पड़ेगा। इस तरह के मिजाज के साथ कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में उतरी है। बहुत मुमकिन है कि वो सारी सीटें जिस पर दाव लगाई रही है कांग्रेस, वो हार जाए। बहुत मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बना ले, लेकिन इतना तय है, आम आदमी पार्टी अब ये वो पार्टी नहीं है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी थी, जो किसी आंदोलन के रूप को लेकर आई थी, जिसमें लोग स्वतः जुड़ना चाहते थे। ये शुद्ध पॉलिटिकल पार्टी है और अपने आप को सत्ता में कैसे बनाए रखना है इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है, और यही बात वोटर्स को खल रही है। उन्हें ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो सेल्फलेस होती हैं, बेलॉस, अपने बारे में कम चिंता, वोटर्स के बारे में ज़्यादा चिंता। ये जो अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि वो किसी अकालित समाज से न जुड़े। पिछली दफ़ा जैसे ही जामा मस्जिद के वो मौलवी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं, तुरंत उन्होंने खारिज किया था। वो किसी धार्मिक समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ करके नेगेटिव छवि नहीं चाहते हैं। और यही बात जो है वो देश के जो सेक्युलरिस्ट्स हैं, जो धर्मनिरपेक्षवादी हैं, उन्हें खलती है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे विरोध नहीं हो सकता है, खुलकर करना होगा। आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई वो जो व्यवस्था है जिसमें कि आप खुद रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। और यही कारण है कि आज की तारीख में बड़ी लड़ाई के लिए ख़ास तौर पर मुस्लिम और दलित समाज कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में छोड़ना चाहता है। ये हालात कैसे रहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में तो ये तय होता जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग है वोटर का जो आम आदमी पार्टी से रुष्ट है, वो बीजेपी नहीं जाना चाहता है, वो कांग्रेस के पाले में आ रहा है। अब आखिर में ये अगर हो रहा है तो फिर किसका फ़ायदा है? आम आदमी पार्टी का नुकसान है या भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा है इसमें, या फिर कुछ बात उलट ही है? आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों से मिलिए तो वो कहते हैं कि बेहतर है कि कांग्रेस सक्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से वोट हमसे इस बार नाराज़ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में न जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कोई ना कोई समर्थन दे, और उन्हीं समर्थन के दम पर
हम फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि अगर ये वोट जो असंतुष्ट हैं चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो फिर हमें नुकसान होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी से नाराज़ होकर जो निकले हुए वोटर हैं वो भी फ़ायदा करेंगे अगर वो कांग्रेस को देते हैं, और इसी कारण से कांग्रेस के आने को हर आम आदमी पार्टी का वर्कर गलत नहीं मान रहा है। पर इससे ज़्यादा बड़ी बात हो रही है साइड बाय साइड घटित, और वो ये हो रही है कि देश के अक़लियत समाज में, दलित समाज में कांग्रेस के प्रति श्रद्धा का संचार हो रहा है। कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस क्या कहती है, इस तरह की बातें हमें खूब फील्ड में सुनने को मिलती है। हमारे लिए किया तो जी कांग्रेस ने ही किया, हम कांग्रेस को ही देते, लेकिन अब देखिए बेकार हो जाएगा कांग्रेस को देना, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। अपनी अपनी मजबूरियां बता करके कांग्रेस के कैमरे पर कहते हैं कि हम चाहते तो थे लेकिन इतनी कैपेबल नहीं है कांग्रेस। तो क्या धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट वापस जा रहे हैं? क्या बीएसपी अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी है और उसके भी वोटर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं? और क्या ये जो रणनीति है राहुल गांधी की, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाली है? फ़िलहाल शायद ये नतीजे नहीं दे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि दो राहे पर भारत की राजनीति है, जिसमें जहाँ से निकले थे मुस्लिम समाज के लोग वापस वहीं कांग्रेस की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या? दलित समाज जहाँ से निकला था फिर वही वापस कांग्रेस की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या? और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या एक वैकल्पिक चेहरा एक बार फिर कांग्रेस बन पाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।